हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मौसम राही, स्वागत है आपका DRX राही ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी टेबलेट के बारे में जो कि हार्ट पेन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी एंजाइना में जो प्रॉब्लम होती है उस दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग लिया जाता है और ये मेडिसिन लेने के 5 से 10 मिनट में आराम दिखाना शुरू कर देती है और इसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। साथ ही इस मेडिसिन को आपको खाना नहीं होता है, जीभ पे रखना होता है, यानी जीभ के नीचे रखना होता है, जिससे ये अपना रिजल्ट जल्द ही दिखा देता है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है और ये कैसे होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एंजाइना यानी कि आप कह सकते हैं चेस्ट पेन, जो कि होता क्यों है? जब आपके हार्ट के अंदर में ब्लड का सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से आपका जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है। इसी की वजह से आपके हार्ट के अंदर ब्लड का सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है और जो हार्ट का जो मसल्स होता है वो शॉक में आता है, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है और यह दर्द लेफ्ट साइड से बढ़ता हुआ चले जाता है, जिसे हम सभी एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना पेन कहते हैं। इसको ठीक करने का एक तरीका है, जो आपकी ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा नैरो हो गई है उन्हीं को वाइड कर देना है, जिससे आपके अंदर ब्लड का सप्लाई प्रॉपर रूप से होने लगेगी और आप ठीक हो जाएंगे। एंजाइना पेन हार्ट अटैक होने की भी प्रारंभिक रूप हो सकता है। अगर आपके अंदर एंजाइना पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपके अंदर हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज को आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करें। दोस्तों, एक्चुअली आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सार्बिट्रेट टेबलेट के बारे में, जो कि 5 mg तथा 10 mg में आती है। सार्बिट्रेट टेबलेट के अंदर आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट मेडिसिन मिली होती है, जो एक प्रकार की एंजाइनल पेन को ठीक करने वाली मेडिसिन होती है। इस दवाई को जब हम जबान के अंदर रखते हैं तो ये तुरंत ही अपना रिजल्ट दिखा देती है। और अगर बात करें कैसे काम करती है, जब ये दवाई हमारे ब्लड में मिलती है, घुलती है, पूरे ब्लड में फैल जाती है, तो हमारे शरीर में प्रेजेंट वेन्स और आर्टरीज को वाइड कर देती है, फैला देती है। खासकर कोरोनरी आर्टरीज को वाइड कर देती है, जिससे हमारे हार्ट में ब्लड का जो सप्लाई होता है वो प्रॉपर रूप से हो जाती है और जो पेन होती है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये काम क्या करती है? ये नसों को वाइड करती है और उन्हें रिलैक्स करती है, ताकि ब्लड का फ्लो सही हो सके। आपके अंदर जो ब्लड का सप्लाई होती है वो मसल्स को, खासकर हार्ट का जो मसल्स होती है उनको सही हो सके, ताकि जिसके वजह से आपके अंदर जो हार्ट का प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन होता है, वो चेस्ट पेन आपके अंदर नहीं होगी। ये होता कैसे है? जब इस दवाई को आप सबलिंगुअल लेते हैं, जबान के अंदर रखते हैं, तो ये दवाई आपके ब्लड में घुल जाती है और आपके हार्ट तक पहुंचा देती है, जिससे आपके हार्ट में जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जब किसी दवाई को आप निगलते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है और इस दवाई को आप सबलिंगुअल रूट से लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि जबान के अंदर रख के लेते हैं, तो ये अपना असर जल्दी ही दिखाना शुरू कर देती है। 5 से 10 मिनट में आपको आराम मिलना शुरू हो जाती है और आपके अंदर जो चेस्ट पेन होती है उस पेन को भी ठीक कर देती है। यहाँ पे एक बड़ी बात है कि इस टेबलेट को कब लेना होता है, यानी इस टेबलेट को कब लेना चाहिए। आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के फिजिकल एक्टिविटीज हो, उससे 5 से 10 मिनट पहले इस टेबलेट को लेना होता है। और ऐसा लेने से होता क्या है कि आपके अंदर जो एंजाइना का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। वो एंजाइना का प्रॉब्लम दोबारा आपके अंदर से देखने को नहीं मिलता है, जिससे आपके अंदर चेस्ट जो पेन होता है वो पेन आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप इस टेबलेट को लेना भूल गए हैं और आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी करते करते अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेन हो रही है तो आप मतलब समझ जाएंगे कि मेरे अंदर एंजाइना का जो पेन होती है वो पेन होना शुरू हो रही है। तो आपको वो काम को रोक देना है और आपको आराम करना है और उसके तुरंत ही आपको इस टेबलेट को जबान के अंदर रखना है, जिससे 5 से 10 मिनट में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको एंजाइना पेन होती है और आप इस प्रकार के टेबलेट का यूज करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना जरूरी होता है, जैसे कि डाइट को मेंटेन रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। इससे होता क्या है, आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाएगा, जिससे आपके शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी होगी तो आपका शरीर उसके कैपेबल हो जाएगा, आपका शरीर वो प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देगी। और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो हार्ट के लिए जहर की तरह काम करती है। अगर आप अपने हृदय को बचाना चाहते हैं, अपने हार्ट को बचाना चाहते हैं, तो आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। ये छोटी सी टेबलेट जो है इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से आपको घबराना नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि ये काम क्या करती है, आपके अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको वाइड कर देती है और ब्लड का फ्लो स्लो हो जाती है। इसी वजह से बीपी जो है वो कम हो जाती है। अगर किसी पेशेंट की बीपी कम है तो उसको ये टेबलेट नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप इस टेबलेट को ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बीपी कम हो जाएगी, लेकिन विद इन 5 to 10
मिनट्स में आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, और ये दोनों प्रॉब्लम जो मैंने बताया ये आपको साइड इफेक्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौसम राय के साथ अपने यूट्यूब चैनल DRX राय ऑफिशियल में। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक नए दवा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अल्लाह हाफिज।